जब सफर में हम सफर श्री कृष्ण हो तो रास्ते मंजिल से भी अधिक खूबसूरत हो जाते हैं। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे, जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश हो जाता है। ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने देते। कृष्ण ज्ञान। तेरी भक्ति एक वरदान है, जिसने पाया वो धनवान है। प्रभु हर उस जगह दिख जाते हैं जहां हम देखना चाहते हैं। माफ हर किसी को कर दो, लेकिन दिल में जगह वापस मत दो। बाहर से शांत देखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। गीता सार। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। कृष्ण ज्ञान। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। श्री कृष्ण ज्ञान। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो वो चमकता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते। अगर आप अभी तक ऐसे इंसान को खोज रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आप अपना भाग्य बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी को आपके सिवा कोई नहीं बदल सकता। श्री कृष्ण ज्ञान। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है, तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही उचित है। राधे राधे। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। ईश्वर ने जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक ही श्री कृष्ण जी ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। आनंद और आंसू की राशि एक होती है। कदाचित इसलिए जब आनंद सीमा पार कर जाता है तब आंखों में अश्रु आ ही जाते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कोई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। एक व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वो तुम स्वयं हो। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई हरा ना सके। ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दुख और दर्द कोई भी नहीं समझ सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना आप उस काम को अकेले करने में सक्षम हैं। हर छोटी लड़ाई में खुद ना उलझें, जवाब देने का हक वक्त को भी दें।
यदि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ है तुम उन जगहों पर भी मौन थे जहां अन्याय हो रहा था, जहां बोलना जरूरी था। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार अवश्य करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। श्री कृष्ण के विचार। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के दो मूल मंत्र हैं। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगी। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखें। हो सकता है कि उसकी आंखें आपके जीवन में अहंकार पैदा कर दें। धन केवल जेब तक सीमित रहता है और परिवार शमशान तक, किंतु धर्म और कर्म इस लोक के साथ परलोक में भी साथ रहेंगे। जल्दीबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत की लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। श्री कृष्ण विचार। सत्य से मीठा दुनिया का कोई फल नहीं। झूठ कितना भी बोलो उसका कोई कल नहीं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। आप जो करना चाहते हैं वो अवश्य कीजिए। यह मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। एक बात जीवन में स्मरण रखना, जिसने मौका दिया है उसे कभी धोखा नहीं देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसे कभी मौका नहीं देना। बुद्धि सबके पास है। आप चालाकी करते हो या समझदारी, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाप शरीर नहीं करते, विचार करते हैं, और गंगा शरीर धोती है, विचार नहीं। इस संसार में सबसे मजबूत वही है जिसका हृदय भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे कि मैं ठीक हूँ। श्री कृष्ण विचार। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती ही नजर नहीं आती। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। जिंदगी का पता वही बता सकता है जिसने जिंदगी जी हो, ना कि गुजारी हो। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब। हवा में तो धूप भी चलती है, पर आनंद छाव में ही बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। कितना अजीब होता है उनके साथ रहना जो आपके साथ तो रहते हैं मगर कभी आपका भला नहीं चाहते, आपको खुश देखना नहीं चाहते। और सबसे अजीब तो ये है कि ये सब आपको मालूम होता है फिर भी आप उनके साथ रहते हैं। कितने अजीब होते हैं वो लोग जो गलती करने पर भी माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। स्वयं को कमजोर साबित मत होने दें, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। धन का घमंड दो ही लोगों को होता है, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो, जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। मतलब बहुत वजनदार होता है, निकल जाने के बाद हर रिश्ते को हल्का कर देता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो लोग आपसे नफरत करने लग जाते हैं। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है उसको कोई नहीं हरा सकता। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना,
क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे में हमसे फायदा उठाकर ही हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए जाते। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत ही कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार में होती है, वरना तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। कोशिश ऐसी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाए पता भी न चले। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। जो आपके सामने दूसरों की निंदा करते हैं ना, वो दूसरों के सामने आपकी भी निंदा जरूर करते होंगे। ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना ज्ञान है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप उस ज्ञान से कितने कामयाब हो। धन्यवाद दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे सत्य वचन पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलें और कमेंट में जय श्री